हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पहचान इन वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। इन वाक्यों में कार्य का जारी होना पाया जाता है जो भूतकाल में होता है। जैसे हमने पहले पिछली वीडियो में बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंत में रहा था, रही थी, उसमें भी आ रहा था, उसमें भी समय का जारी होना पाया जा रहा था। वो था प्रेजेंट में और ये हो रहा है पास्ट में। आइए हम बनाने के नियम देखते हैं। बनाने के नियम, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं। फिर सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसमें आईएनजी को लगाते हैं। फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। फिर निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग करते हैं। इन वाक्यों में सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन का प्रयोग करते हैं। ये बात को हमें याद रखना। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसमें आईएनजी लगाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर कर्ता के साथ हैड बीन, मैंने बोला था हैड बीन, मैं मोटे में लिख देता हूँ, हैड बीन का प्रयोग करते हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं जिसमें आईएनजी लगाते हैं। फिर ऑब्जेक्ट को लास्ट में लिखते हैं। उसके बाद निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। आइए देखते हैं रूल। पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, प्लस हेड को लिखते हैं,
प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। सिंस 4 को लगाते हैं, सॉरी लास्ट में यानी बाद में टाइम यानी समय को लिखते हैं, या जो भी समझ हो तो ऑब्जेक्ट लिखते हैं प्लस सिंस प्लस 4 सिंस या 4 सिंस 4 दोनों में से एक आएगा प्लस टाइम। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। हम 1950 से इस स्कूल में पढ़ रहे थे। हम 1950 से इस स्कूल में पढ़ रहे थे। वी हमको थी वी, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट हमारा वी है। फिर हैड बीन, हैड प्लस बीन, हैड बीन और क्या कर रहे हैं करके वर्ब क्या है हमारी पढ़ना, पढ़ने की थी रीड और ING रीडिंग इन दिस स्कूल, इस स्कूल में, स्कूल कब से 1950, समय दिया है और समय निश्चित है तो 1950 सिंस 1950 ऐसे लिख सकते हैं। आइए एक और देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। वह 2 दिन से खाना खा रहा था। वह 2 दिन से खाना खा रहा था। He had been eating the food for 2, ऐसे भी लिख सकते हैं TW2, वैसे भी लिख सकते हैं and days। देख सकते हैं दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे बनते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। अगर हम बात करें नेगेटिव की तो आइए देखते हैं नेगेटिव को कैसे पहचानते हैं और कैसे बनाते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। इन वाक्यों में नहीं शब्द आता है, इन वाक्यों में नहीं शब्द आता है। मैं रूल लिखता हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस हेड को लिखते हैं प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4 प्लस टाइम यानी कि समय। जैसे एग्जाम्पल तौर पर वह 2 दिन से, वह 2 दिन से बाजार नहीं जा रहा था।
ही सब्जेक्ट ही हैड प्लस नॉट प्लस बीन, ही हैड नॉट बीन जाने के होती है वर्ब यानी जैसे गो और आईएनजी गोइंग टू, ऑब्जेक्ट हमारा बाजार मार्केट, कब से 2 दिन से, और 2 days। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वह सुबह से पतंग नहीं उड़ा रहा था। He had not been, उड़ाने को थी फ्लाई और एंज ला देंगे फ्लाइंग द काइट। और सुबह से, सुबह हमेशा निश्चित समय होता है, सिंस मॉर्निंग। आइए हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इन वाक्यों में क्या शब्द आता है, इन वाक्यों में क्या शब्द आता है। आइए रूल देखते हैं। जो भी सेंटेंस हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर से लेके प्रेजेंट से लेके फ्यूचर पास्ट, जिनका कोई सा भी सेंटेंस हो, अगर उन वाक्यों में क्या शब्द आ जाए तो उसी वाक्य को पहचान के उसकी जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसे सबसे पहले लिख देते हैं तो इंटरोगेटिव बन जाता है। जैसे इस वाक्य घर के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सबसे पहले घर के हेड में लगा रहे थे, तो हेड घर की वर्ब है तो हेड को सबसे पहले लिखते हैं, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब, उसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, दोनों में से एक देखना है, पहचानना होगा में सिंस है या फॉर है, अनिश्चित समय है निश्चित समय है, प्लस टाइम जो भी समय दिया हो। आइए एग्जाम्पल तौर पे देखते हैं। क्या तुम गाना गा ओ सॉरी क्या तुम सुबह, सॉरी मैं पूरा टेंस ले देता हूँ, क्या तुम सुबह से गाना गा रहे थे, क्या तुम सुबह से गाना गा रहे थे, तो हैड यू बीन singing the song since morning। अगर हम बात करें नेगेटिव की तो इन्हीं वाक्यों में
सबसे पहले क्या शब्द आता है, फिर उनमें नॉट शब्द आता है, नहीं शब्द आता है नहीं। आइए मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे क्या तुम 2 दिन से बाजार नहीं जा रहे थे। क्या तुम 2 दिन से बाजार नहीं जा रहे थे? हैड यू नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 days। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी मिस्टेक होती है या मुझसे कोई गलती होती है तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। और अगर कोई बात में नहीं समझ में आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर। थैंक यू।